दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच जिस व्यापारिक समझौते की उम्मीद की जा रही थी, उस पर टैरिफ विवाद अब पहले से कहीं ज्यादा भड़क चुका है। अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए जाने वाले टैरिफ अब ऐसे स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां फैसले किसी को भी चौंका दें। सबसे अहम और दिमाग हिला देने वाली खबर यह है कि ट्रंप द्वारा भारत पर फोड़े गए टैरिफ बम के विरोध में अब देश में अमेरिकी सामान का बहिष्कार शुरू हो चुका है। इससे भारत को डेड इकोनॉमी कहने वाला अमेरिका बार बार पछता रहा है। इसी बीच खबर है कि अमेरिका के साथ तनाव बढ़ने पर प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से मुलाकात के लिए अमेरिका जा सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से पहले ही भारत अमेरिका को सबक सिखाने के लिए टैरिफ के खेल में उतर चुका है और अमेरिकी उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाने की तैयारी में है, जिसकी सूची भी जारी हो चुकी है। तो आइए इस पूरी स्थिति को वीडियो में विस्तार से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको ऐसी ही अहम खबरों का विश्लेषण लाते रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ खेल दिन ब दिन रोचक और तनावपूर्ण होता जा रहा है। देखने में तो यह खेल जैसा लगता है, लेकिन असल में इसमें कई देशों के रिश्ते बनाने या तोड़ने की ताकत छुपी हुई है। शुरुआत तो एक खेल की तरह हुई थी, मगर अब यह सीधा सीधा एक ट्रेड वॉर का रूप ले चुका है, जहां देश एक दूसरे के उत्पादों पर बदले की भावना से आयात शुल्क यानी टैरिफ लगा रहे हैं। फिलहाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि जैसे जैसे अमेरिका भारत पर टैरिफ बढ़ा रहा है, भारत का चीन, ब्राजील और रूस से व्यापार और मजबूत हो रहा है। यहां तक कि चीन, जो पहले वैश्विक मंच पर भारत की आलोचना करता था, अब भारत के समर्थन में बयान देने लगा है। यह स्थिति ऐसे ही नहीं बनी, बल्कि जैसे गांव के दुश्मन भी किसी बड़ी मुसीबत में साथ आ जाते हैं, वैसे ही अमेरिकी टैरिफ ने कई देशों को एकजुट कर दिया है। अब चाहे चीन हो, रूस हो, भारत हो या ब्राजील, अमेरिकी टैरिफ सभी पर भारी है। भारत अमेरिकी टैरिफ से खासकर इसलिए नाराज है क्योंकि इसमें भेदभाव साफ दिख रहा है। कई देश रूस से तेल गैस खरीदते हैं, मगर उन पर भारत जितना टैरिफ नहीं लगा। उदाहरण के लिए चीन भारत से ज्यादा रूस से तेल गैस खरीदता है, फिर भी उसे 90 दिन की राहत मिल गई, जबकि भारत पर 25% टैरिफ तुरंत लगा और उतना ही और जल्द लगने वाला है। साथ ही अमेरिका कह रहा है कि वह भारत से बातचीत कर समस्या सुलझाना चाहता है। तो सवाल है कि इतना भेदभाव क्यों? इसीलिए भारत ने भी जवाबी एक्शन शुरू कर दिया है। मोदी सरकार के अधिकारी अमेरिकी उत्पादों के बहिष्कार को खुलकर आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय लोग स्वदेशी उत्पाद अपनाने और अमेरिकी प्रोडक्ट छोड़ने पर जोर दे रहे हैं। अमेरिका की बड़ी कंपनियां जैसे मैकडोनाल्ड, कोका कोला, अमेजन और एप्पल अब नुकसान के डर में हैं। वजह साफ है, अमेरिका ने भारत को डेड इकोनॉमी कहकर अपमानित किया, जबकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है। मेटा का व्हाट्सएप यहां सबसे बड़ा यूजर बेस रखता है। डोमिनोज के सबसे ज्यादा रेस्तरां भारत में हैं। पेप्सी कोला हर दुकान पर मिलते हैं और नए एप्पल स्टोर या स्टारबक्स ऑफर पर लोग लंबी कतारों में लगते हैं। मगर बहिष्कार ने अमेरिकी कंपनियों में खलबली मचा दी है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में अमेरिका जा सकते हैं, जहां 26 सितंबर की सुबह वे भाषण देंगे। इस दौरान टैरिफ विवाद सुलझने की भी संभावना है। लेकिन मोदी की यात्रा से पहले भारत ने जो कदम उठाया है, वह है अमेरिकी उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाने का फैसला। खबर है कि मोदी सरकार ट्रंप को कड़ा जवाब देने के लिए कई वस्तुओं, खासकर स्टील और एल्यूमिनियम पर भारी शुल्क लगा सकती है। यह सिर्फ आर्थिक जवाब नहीं होगा, बल्कि यह राजनीतिक संदेश भी देगा कि भारत दबाव में नहीं झुकेगा। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर सीधा असर पड़ेगा। बाकी आपको क्या लगता है?
भारत को इतना भारी टैरिफ लगाना चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।